सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल क्वेश्चन आंसर सीरीज के चौथे एपिसोड की, जहां पर हम आपको बताते हैं लीगल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आज टॉप 15 जो प्रश्न हैं उन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहला हमारी चीज़ है कि अपराध से तात्पर्य क्या है, अपराध या ऑफेंस या फिर क्राइम क्या होते हैं, इनके बारे में देखिए। जब किसी एक सोसाइटी में, मान लीजिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कई लोग रहते हैं, सोसाइटी एक लोगों से तो बनती नहीं है, तो उस सोसाइटी में प्रत्येक मेंबर के कुछ ड्यूटी, कुछ डायरेक्टिव का ड्यूटी होती है, कुछ उनके अधिकार होते हैं। साथ में उनको रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं, कुछ रूल बनाए जाते हैं, कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति इस सोसाइटी में का जो व्यक्ति यह लॉ या फिर ये रूल तोड़ता है, इन नियमों का उल्लंघन करता है, देन वह क्या कमिट करता है, वह अपराध या फिर क्राइम कमिट करता है। तो सिंपली आप जान गए होंगे कि किसी सोसाइटी के मेंबर को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो रूल और लॉ या रेगुलेशन बनाए जाते हैं, यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो वह क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है या फिर क्राइम कहलाता है। मतलब किसी नियम या कानून का उल्लंघन ही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। अगला जो हमारा टर्म है वह है क्या, स्यू जुरिस। मतलब क्या है स्यू जुरिस का मतलब सिंपल है, मतलब ये है कि अपने मुकदमे को स्वयं संभालने या विधिक उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना ही क्या कहलाता है, स्यू जुरिस कहलाता है। मतलब आप जानते होंगे कि यदि कोई बंदा लीगली या कैपेबल है कि वह वकालत अपनी खुद कर सकता है, तो अपने मुकदमे में अपने मुकदमे की खुद से पैरवी करना या खुद से उस केस को लड़ना ही क्या कहलाता है, स्यू जुरिस कहलाता है। स्यू मतलब खुद, जुरिस मतलब जो उसके विधि उत्तरदायित्व ले सके, मतलब अपने मुकदमे का विधिक उत्तरदायित्व लेना ही क्या कहलाता है, स्यू जुरिस कहलाता है। अब अगला जो हमारा टर्म है वह है क्या, जंप बेल। क्या है, जंप बेल। अब सिंपली बेल जानते होंगे, बेल मतलब जमानत होती है। अब ये जंप बेल क्या होता है, जो जंप बेल है, यदि जमानत दी जाती है किस लिए, कुछ नियम शर्तों के साथ कि आप इतने समय पर मौजूद होंगे न्यायालय के समक्ष या फिर आधिकारिक समक्ष अपनी बातों को मानने के लिए। तो ठीक इसी तरह क्या जंप बेल का कि आपको जब जमानत दे दी गई, आपको शर्तों के साथ जब जमानत दे दी गई, तो आप उस जमानत का फ़ायदा उठाकर क्या हो गए, फरार हो गए। न्यायालय ने कहा था कि इस समय हमारे सामने उपस्थित होना है, लेकिन आप उपस्थित नहीं हुए और आप क्या हो गए, फरार हो गए। किसके बाद, जमानत के पश्चात, कस्टडी से नहीं, जमानत देने के पश्चात आप यदि फरार हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, जंप बेल बोला जाएगा। अर्थात जमानत से छूटने के बाद फरार हो जाना ही क्या कहलाता है, जंप बेल कहलाता है। अगला है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सुने होंगे आप लोग, विधि का शासन, ठीक उसी प्रकार है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ये होता है कि न्यायपूर्ण या फिर निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही को हम क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब जो भी हमारी कानूनी कार्यवाही होगी, जो लीगली जो चीज़ें होंगी वह निष्पक्ष होंगी एवं न्यायपूर्वक होंगी, इसी चीज़ को क्या कहा गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया है। अगला है परजरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। परजरी है क्या, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यदि आप न्यायालय की चीज़ों को देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जब किसी गवाह को गवाही दी जाती है तो किसी चीज़ पर शपथ दिलाया जाता है। जैसे गीता पर हाथ रख के शपथ दिलाया जाता है कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन जब आप शपथ लेने के बावजूद भी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, तब की स्थिति में यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसके लिए जो लीगल टर्म है वह क्या, परजरी। मतलब शपथ के बावजूद, न्यायालय के समक्ष शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलना क्या कहलाता है, परजरी कहलाता है। अर्थात न्यायालय में झूठी गवाही देने को हम क्या बोलेंगे, परजरी बोलेंगे। सिंपल था। अगला जो हमारा वर्ड है क्वैश। क्वैश मतलब सिंपल है, कोई वो बड़ा बर्डन नहीं, निरस्त करना, उसको समाप्त कर देना, निरस्त कर देना ही क्या कहलाता है, क्वैश कहलाता है। अगला जो हमारा लीगल टर्म है ऑम्बुड्समैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्यों, हम बता रहे हैं रीजन भी क्या है इसके पूछे जाने के, इसलिए क्योंकि देखिए इसका सिंपल मतलब होता है कि जैसे कि अभी तक तो आप लोग जान रहे होंगे कि सीबीआई कई चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन
अब जब जनता सीधे शिकायत करे और एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी की जांच करे, उसके खिलाफ जांच करे, तो वह जो सरकारी व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑम्बुड्समैन। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑम्बुड्समैन को क्या कहा गया है? लोकपाल कहा गया। हाल ही में लोकपाल का गठन हुआ और भारत के प्रथम लोकपाल कौन हुए हैं? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को क्या किया गया है? भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दो इससे तीन चीज समझ में आई। पहला कि ऑम्बुड्समैन किसे कहते हैं? कि जनता की शिकायत पर सरकारी अधिकारियों की जांच करने वाले व्यक्ति को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी कि ऑम्बुड्समैन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं लोकपाल। दूसरा। तीसरा कि भारत में हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति की गई। कौन है वो? पिनाकी चंद्र घोष हैं, भारत के प्रथम लोकपाल, याद रखिएगा। अगला जो हमारा टर्म है वह टू एबेट अ क्राइम। एबेट मतलब होता है बढ़ावा देना है, सहभागिता है, बढ़ा देना उस चीज़ों को। जैसे कि एक व्यक्ति है, जा रहा है बी के पास, ठीक, वो उसका मन था एक आके क्या करना, उसके चोरी करना, पॉकेट मारना, केवल उसका इंटेंशन था घड़ी लेने का। उसके पास जो वॉच थी उसका वो लेने का मन था, लेकिन उसका एक फ्रेंड मिला एक सी, उसने कहा यार घड़ी नहीं, साथ में उसका पर्स भी मारेंगे। तो इसने, अब सी ने यहाँ क्या किया कि इसकी जो अपराध की जो कैपेसिटी थी उसको इसने क्या कर दिया? हाई कर दिया, बढ़ा दिया। तो वही चीज़ है कि अपराध को क्या करना? बढ़ा देना। टू एबेट अ क्राइम मतलब होता है किसी अपराध को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? एबेट, टू एबेट अ क्राइम। एबेट का मतलब होता है, सिंपली जान लीजिए, बढ़ावा देना, सिंपल मीनिंग में। अगला जो हमारा है इन कैमरा, लीगल में जो टर्म है इन कैमरा, इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इन कैमरे का मतलब क्या होता है। आप लोग जानते हो कि जनरली जो होती है, जो भी वाद मुकदमे चलते हैं यह जनता के समक्ष चलते हैं, जनता के सामने सुना जाते हैं मुकदमे। लेकिन जब बिना जनता के किसी स्पेशल चीज़ों में, जब बिना जनता के कोई मामला सुनाया जाए, जो फैसला सुनाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वह उसका जो टर्म है वह क्या है? इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब जनता के बिना सुनवाई। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब सिंपल है, आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेडमार्क या कॉपीराइट संबंधी यदि आपका अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे लीगल टर्म में? इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। जैसे आपका कॉपीराइट है किसी एक बुक को लेकर, एक कॉपी उसने बुक लिखा, मान लीजिए माई लाइफ माई जर्नी करके एक बुक लिखी, लेकिन बी ने उसके इस कॉपीराइट जो उसकी है बुक के ऊपर उसका उल्लंघन किया, तो उसने क्या किया? इन्फ्रिंजमेंट किया। क्या किया? इन्फ्रिंजमेंट किया। अगला जो हमारा है एडवर्ड पजेशन। एडवर्ड पजेशन आप लोग के सिंपली जानते तो होंगे, लेकिन यह टर्म मतलब नहीं जानते होंगे, तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ए क्या है और एक बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और एक भूमि का टुकड़ा है, उसको मान लेते हैं एक्स। अब क्या है कि ए जो है, ए का विधिक रूप से इस पर अधिकार है, ए का यह विधिक रूप में इसका अधिकार है, लेकिन बी ने उस पर क्या कब्जा जमा रखा है? ए ने कब्जा नहीं जमा है, ए का वहाँ पर वास्तव में अधिकार है, क्या? विधिक अधिकार। लेकिन बी का विधिक अधिकार न होते हुए वहाँ पर उसने, बी ने क्या किया? वहाँ पर कब्जा किया हुआ उस प्रॉपर्टी पर। तो बी ने यहाँ पर क्या किया? तो बी ने वहाँ पर क्या एडवर्ड पजेशन, अर्थात जिस संपत्ति पर किसी अन्य का कानूनी दावा हो और कब्जा किसी ने कर रखा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ड पजेशन बोलेंगे। अगला है हमारा आज का टर्म, वो है क्या? इनएडमिसिबल एविडेंस। इनएडमिसिबल एविडेंस का मतलब ये होता है कि वह एविडेंस या फिर वह साक्ष्य जिसे न्यायालय स्वीकार न करे, अर्थात स्वीकार योग्य न हो, वैसे एविडेंस को हम क्या बोलेंगे? इनएडमिसिबल एविडेंस, अर्थात जिसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य न किया जा सके। अगला है डैमेज। डैमेज का जो लीगल मतलब होता है वह किसी नुकसान या फिर किसी मुआवजे से संबंधित होता है। यदि आपका कोई विधिक उल्लंघन हुआ है तो उसके फलस्वरूप जो आपके जो डैमेज हुआ है उसी को हम बोलते हैं सिंपली लीगल टर्म में नुकसान या मुआवजा, या फिर इसको डैमेज बोलेंगे। अगला जो हमारा लीगल टर्म है पैरोल। काफ़ी नाम सुना होगा या जनरली एक्सेप्ट सोसाइटी में चलता रहता है पैरोल का मतलब, लेकिन जान लेते हैं कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु सशर्त निश्चित समय के लिए रिहाई क्या कहलाती है? पैरोल कहलाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको क्या कर दी गई? 7 वर्ष की क्या कर दी गई? सजा सुना दी गई, लेकिन अभी उसके क्या कर दिए गए? कुछ तीसरा वर्ष बीता ही था कि क्या हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके जो फादर थे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पर ए को सशर्त कुछ समय के लिए
अपने पिता के दाह संस्कार में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो यह जो निश्चित समय में सशर्त और विशेष प्रयोजन के लिए एक जो रिहाई दी जा रही है, यही क्या कहलाता है? पैरोल कहलाता है। समझ गए होंगे, सिंपल था। अब आज का जो लास्ट हमारा जो टर्म है वह है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें उसका उत्तर भी छुपा हो, वैसे प्रश्न या क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? लीडिंग क्वेश्चन बोलेंगे। मतलब कि उसमें उसका अपेक्षित उत्तर सुझाया गया हो ही मतलब क्या होता है? वह लीडिंग क्वेश्चन होता है। तो आज कुल हमने इस प्रकार कुल 15 लीगल चीज़ों के बारे में चर्चा की, जिसके जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना है। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम उन्हीं चीज़ों का संकलन किए हैं यहाँ पर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।